स्वागत है आपका द स्टोरी ट्यूब में। आज की इस वीडियो के अंदर हम द वार्निंग नाम की मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो फिल्म के फर्स्ट सीन में हमारे सामने दो कैरेक्टर्स उठ के आते हैं। एक कैरेक्टर का नाम होता है डेविड और दूसरे कैरेक्टर का नाम होता है जॉन। ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं और जॉन यहाँ पर मेन कैरेक्टर है। ये दोनों दोस्त अपनी कार में बैठकर पास ही के 24 आवर्स नाम के स्टोर में शैम्पेन लेने के लिए जा रहे होते हैं, जिसके पास ही एक गैस स्टेशन भी होता है। स्टोर में पहुंचते ही डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है और उस स्टोर के अंदर चला जाता है शैम्पेन को लेने के लिए। जॉन गाड़ी के अंदर वेट करता है उसके बाहर आने का। कि तभी जॉन देखता है कि एक गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आके स्टोर के पास रुकती है। उसमें से एक अनजान इंसान बाहर निकलता है और वो स्टोर के सामने गोलियां चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसका दोस्त डेविड इस समय उस स्टोर के अंदर होता है। वो अनजान इंसान फायरिंग करने के बाद तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग जाता है। जॉन फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस स्टोर के अंदर जाता है। वो देखता है कि उसके दोस्त डेविड को गोली लग चुकी है और वो बेहोश ज़मीन पर पड़ा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसके पास जाके रोने लगता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है। डेविड को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा दिया जाता है और डेविड इस समय पूरी तरीके से कोमा में होता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि शायद डेविड अब हमेशा कोमा में ही रहेगा। उसकी बॉडी के सर्वल पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। वो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन वो अब कोमा के अंदर ही अपनी बची कुची ज़िंदगी जिएगा। ये सुन के जॉन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। अगले ही सीन में ये फिल्म हमें 10 साल आगे ले जाती है, जहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है निको। ये बच्चा ठीक उसी गैस स्टेशन के पास वाले स्टोर के पास खड़ा होता है जहाँ पर 10 साल पहले ये हादसा हुआ था। ये बच्चा स्टोर के अंदर जाता है और कुछ सामान लेने लग जाता है और तभी ये बच्चा एक मैगज़ीन को अपनी जैकेट के अंदर छुपा भी लेता है। ऐसा करते हुए उसे स्टोर का मालिक देख लेता है। ये ओनर वही है जो 10 साल पहले हुई घटना में मौजूद था। स्टोर का मालिक उससे वो मैगज़ीन छीन लेता है और उसे डांटने लग जाता है और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है उसकी डांट सुनकर। स्टोर के ओनर को बाद में उस बच्चे पर दया आ जाती है। वो उसे एक मैगज़ीन दे देता है जिसे लेकर वो बच्चा अपने घर चला जाता है। फिल्म के बीच में हमें ये भी दिखाया गया है कि निको को कई बच्चे स्कूल में बुली भी करते थे और उनकी वजह से निको बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ और डिप्रेस्ड भी रहता था। एक दिन निको वो मैगज़ीन पढ़ रहा था जो उसे स्टोर से फ्री में मिली थी और उस मैगज़ीन को पढ़ते पढ़ते अचानक उस मैगज़ीन से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिरा। उस पेपर के पीस को उठाकर जब उसने पढ़ा वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उस पेपर के पीस में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। अचानक उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, क्यों इतना ज़्यादा डर चुके हो। तो वो उसे वो कागज़ का टुकड़ा दे देता है। उस पेपर में लिखा होता है कि कभी भी अपने बर्थडे के दिन 24 आवर्स स्टोर में मत जाना वरना तुम मारे जाओगे। निको की मॉम को ये पूरा शक हो जाता है कि ये उन्हीं 3-4 बच्चों की हरकतें हैं जो निको को स्कूल में बुली करते हैं। उसकी मॉम तुरंत प्रिंसिपल से जाके मिलती है और उन बच्चों की शिकायत लगा देती है। अगले ही सीन में फिल्म हमें वापस 10 साल पीछे ले जाती है जहाँ पर डेविड का इंसिडेंट हुआ था। जॉन इस समय हॉस्पिटल में ही होता है और डेविड के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर में लिखे एक आर्टिकल पे पड़ती है। उस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि 1976 में ठीक उसी जगह पर जहाँ डेविड का इंसिडेंट हुआ, उसी जगह पर ऐसी ही शूटिंग पहले भी हुई थी। सेम जगह। उस आर्टिकल में कई सारी ऐसी बातें उसे पता चलती हैं जो कि कॉमन निकल के आती हैं डेविड वाले इंसिडेंट से। उस आर्टिकल के अंदर लिखा होता है कि 1976 में जब 24 आवर्स स्टोर पे जब शूटिंग हुई थी तब वहाँ पर एक 10 साल का बच्चा मौजूद था। और तभी जॉन को एक बात याद आती है कि डेविड के इंसिडेंट के दौरान उसने एक बच्चा वहाँ पर देखा था और उसकी एज भी 10 साल के आसपास ही होगी। जॉन एक एडवांस लेवल का मैथमेटिशियन था जिस वजह से उसे ऐसे पैटर्न्स जल्दी नज़र आते थे। जॉन ने उस स्टोर के बारे में और रिसर्च चालू कर दी और उसके सामने जो जो फैक्ट्स आए उससे वो और भी ज़्यादा कन्विंस होता जा रहा था कि उस स्टोर के अंदर कुछ ना कुछ अजीब तो है। डेविड का इंसिडेंट 2008 अप्रैल के मंथ में हुआ था और ऐसा ही सेम इंसिडेंट इस स्टोर में 1976, 1955 और 1913 में हुआ था। और इन सभी इंसिडेंट्स में एक कॉमन पैटर्न उसके सामने निकल के आया, 10 साल का बच्चा। इन सभी स्टोर में इंसिडेंट के दौरान 10 साल का कोई ना कोई बच्चा मौजूद था और ये सारे इंसिडेंट्स 12 अप्रैल में हुए थे।
जॉन को यह समझ आ चुका था कि डेविड के इंसिडेंट के समय वहाँ पर वो बच्चा किसी कोइंसिडेंस की वजह से नहीं था। तभी ये फिल्म हमें वापस निको की कहानी से जोड़ देती है, जहाँ पर निको की स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों की हैंडराइटिंग का टेस्ट लेती है ताकि वो ये जान सके कि निको के बैग में वो पेपर किसने रखा था, किसकी वो हैंडराइटिंग थी। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो किसी भी बच्चे की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करता। तभी वो प्रिंसिपल निको की मॉम को कांटेक्ट करती हैं और उन्हें बताती हैं यहाँ पे किसी भी बच्चे ने निको के बैग में वो पेपर नहीं डाला और ना ही उनकी हैंडराइटिंग उस पेपर की हैंडराइटिंग से मैच होती है। इनफैक्ट वो हैंडराइटिंग किसी बड़े की है। निको की मॉम इस बात पर कुछ खास रिस्पॉन्स देती नहीं है और निको को घर ले जाती हैं। अगले दिन निको और उसकी मॉम उस स्टोर में जाते हैं कुछ सामान परचेज़ करने के लिए। सामान परचेज़ करते करते अचानक निको की मॉम के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो उस स्टोर के ओनर से उस कागज़ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने बताया था कि ये किसी बड़े की हैंडराइटिंग है और वो मैगज़ीन में से निकला था और वो मैगज़ीन उन्होंने इसी स्टोर से ली थी। तो निको की मॉम स्टोर के ओनर से कहती हैं कि क्या ये आपने लिखा है। स्टोर का ओनर इस बात पे कुछ खास रिस्पॉन्स देता नहीं है, तो निको की मॉम बोलती हैं कि ये हैरेसमेंट है। इसके जवाब में स्टोर का ओनर बोलता है कि क्या पता है ये कोई वार्निंग है। इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि वो बात स्टोर के ओनर ने ही लिखी होगी। फिल्म के अगले सीन में हमें पता चलता है कि निको का बर्थडे 12 अप्रैल को है और 12 अप्रैल को निको पूरे 10 साल का हो जाएगा। तो यहाँ से फिल्म ट्विस्ट लेना शुरू कर जाती है कि 10 साल पहले डेविड के साथ जो घटना हुई थी उस दौरान भी एक 10 साल का बच्चा था और अब 10 साल के बाद ये बच्चा भी 10 साल का होने वाला है 12 अप्रैल की तारीख को। निको अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मेरा बर्थडे 12 अप्रैल को है, लेकिन मैं 12 अप्रैल को बाहर अपने घर से नहीं जाना चाहता। ये सुन के उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम है। जो भी उस पेपर में लिखा था वो सब झूठ था, तुम्हें उसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निको उस पेपर में लिखी हुई बात को सोच कर ही बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कह देता है कि मुझे अपने बर्थडे के दिन उस स्टोर में नहीं जाना, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे बर्थडे की शॉपिंग हम उसी स्टोर से करेंगे ताकि तुम्हारे मन का डर भी ख़त्म हो जाए। फिल्म के अगले सीन में हम वापस 10 साल पीछे जॉन के पास चले जाते हैं, जो कि अपने रिसर्च को पूरी तरीके से कंटिन्यू करता हुआ हमें दिख रहा है। जॉन हर उस इंसान से मिल रहा होता है जो कि उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी जानता हो, और उन सब से बात करने के बाद उसे एक चीज़ कॉमन मिलती है कि हमेशा स्टोर के अंदर 5 लोग मौजूद होते हैं उस इंसिडेंट के दौरान। एक 53 इयर्स का इंसान, एक 42 इयर्स का, एक 32 इयर्स का और एक 21 इयर्स का और एक 10 साल का बच्चा। ये 5 एज के लोग हमेशा उस स्टोर में मौजूद रहते हैं जब भी इंसिडेंट होने वाला होता है। लेकिन उसके मन में अब भी एक बात खटक रही थी कि आखिर डेविड के साथ ये 2 अप्रैल की तारीख को क्यों हुआ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि डेविड इस समय मरा नहीं है, वो सिर्फ कोमा में है। उसे लगने लगा कि शायद डेविड 12 तारीख को मर जाएगा, क्योंकि सबकी मौत 12 तारीख को हुई है। इसलिए शायद डेविड को गोली लगने के बावजूद वो मरा नहीं, वो कोमा में गया है। अगले ही पल उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है, अर्जेंटली उसे बुलाया होता है हॉस्पिटल। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि डेविड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं निकलेगा। अब डेविड को वो डिस्चार्ज करने वाले हैं। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। फिल्म में कई बार हमें ये भी दिखाया गया है कि जॉन कई बार हेलुसिनेशंस का भी शिकार हुआ है। कभी कभार उसे कीड़े मकोड़े अपने टेबल पर पड़े हुए दिख जाते थे, तो कभी कुछ। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो उसी स्टोर में वापस चला जाता है जहाँ पर कुछ दिन पहले डेविड को गोली लगी थी। स्टोर के अंदर पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर स्टोर का वही ओनर बैठा हुआ है। तो स्टोर का ओनर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से स्टोर के ओनर को देख रहा होता है। तो यहाँ जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में स्टोर के ओनर से पूछता है कि उसे डेविड की मौत के बारे में क्या पता है। तो यहाँ पर स्टोर का ओनर बोलता है, मुझे सिर्फ उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मुझे पता। लेकिन जॉन फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा घूर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्टोर के ओनर के पास एक पिस्टल भी है जो कि ठीक उसके ड्रॉर के अंदर है। स्टोर का ओनर उस पिस्टल को निकालने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जॉन चुपचाप वहाँ से चला गया है। इसीलिए वो स्टोर का ओनर उस पिस्टल को ड्रॉर से नहीं निकालता है। जॉन बेसब्री से 12 तारीख का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी उसे हॉस्पिटल से ये पता चलता है कि डॉक्टर्स डेविड को डिस्चार्ज
12 तारीख को ही करेंगे। यहाँ पर जॉन के मन से सारे के सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि डेविड 12 तारीख को ही मर जाएगा, क्योंकि उसे अब डॉक्टर्स भी नहीं संभाल सकते। अपने दोस्त को मरता देख उससे रहा नहीं जाता। 12 तारीख को उसी स्टोर में वापस चला जाता है। लेकिन जब 12 तारीख को वो स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ठीक वही सब है जो उसने पैटर्न में समझा था। वहाँ पर वो स्टोर का ओनर और एक 10 साल का बच्चा जो कि कुछ चीज़ें खरीद रहा है। वो समझ जाता है कि अब यहाँ पर गोली चलने वाली है। वो फटाफट एक कॉपी और पेन निकालता है और कुछ लिखने लग जाता है, और लिखने के बाद वो स्टोर के ओनर के पास जाता है और उसको वो पेपर दे देता है। और जॉन उससे बोलता है कि आगे कोई भी बच्चा 10 साल का आए ये कागज़ का टुकड़ा उसे दे देना। और जब वो स्टोर का ओनर उस पेपर को पढ़ता है तो उसमें वही बात लिखी होती है जो निको ने पढ़ा था, कि स्टोर में अपने बर्थडे के दिन कभी मत आना वरना तुम मर जाओगे। स्टोर का ओनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी उस स्टोर के अंदर एक और शख्स एंटर करता है। उस इंसान को देखकर जॉन कंफर्म हो जाता है कि इसके पास कोई ना कोई गन होगी और ये यहाँ पर गन चलाएगा। जॉन फटाफट से स्टोर के ओनर को बता देता है कि उस इंसान के पास एक गन है जिसकी मदद से वो सबको मार देगा। स्टोर का ओनर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अगले ही सीन में हमें वापस 10 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर निको और उसकी मॉम स्टोर के सामने खड़े हैं और उस दिन निको का बर्थडे है, यानी कि 12 अप्रैल। निको बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उससे कहते हैं कि डर सिर्फ टेम्पररी है, एक बार उससे जीत लोगे तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये बोलकर निको की मॉम उसे अंदर भेज देती हैं और उससे अपने बर्थडे के लिए जो पसंद हो वो लेके आने के लिए कह देती है। निको बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है, लेकिन वो फिर भी अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे स्टोर का ओनर ही नहीं है, उसने किसी और इंसान को वहाँ पर रखा होता है। अंदर जाकर वो अपनी मनपसंद चीज़ें लेना शुरू कर देता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा इंसान खड़ा होता है जो थोड़ा सा उसे डाउट में ले आता है। और तभी एक इंसान बाइक लेके आ जाता है। यहाँ से निको को शक होना शुरू हो जाता है कि अब शायद यहाँ पर भी गोली चलने वाली है। तभी हमें सीन सीधा 10 साल पहले जॉन के पास ले जाता है, जहाँ पर इस समय जॉन और स्टोर का ओनर बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, जिस वजह से स्टोर का ओनर अपनी गन निकाल लेता है। उसे देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी गन छीन लेता है और उस इंसान पर ताक देता है जो कि कुछ सामान लेने के लिए आया होता है। जॉन की नज़रों में वही मुजरिम है और उसी के पास गन होगी। जॉन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सबको कह देता है कि स्टोर से बाहर निकलो वरना वो गोली मार देगा। जॉन के गन छीनने से पहले स्टोर का ओनर पुलिस को कॉल कर चुका था। इसी वजह से जैसे ही जॉन उन सबको बाहर लेके आता है, पुलिस भी तुरंत बाहर आ जाती है। तब जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हो रहा है। वो तो सबको उल्टा बचाने आया था रॉबर से, यहाँ पर तो वही रॉबर वाले काम कर रहा है। तभी फिल्म हमें वापस 10 साल आगे निको के पास ले जाती है, जहाँ पर इस समय वो कुछ सामान खरीद रहा है और उसे पूरा शक हो चुका है उस इंसान पर। तभी अचानक वो इंसान अपनी जेब से गन निकालता है और सामने स्टोर के ओनर पे ताक देता है। वो भी अपनी गन उस पर ताक देता है और फायरिंग शुरू हो जाती है। निको फटाफट वहाँ से भागता है अपनी मॉम के पास और वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं और वो रॉबर अपने दोस्त के साथ बाइक में बैठ के भाग जाता है। तभी फिल्म हमें 10 साल पीछे ले जाती है, जहाँ पर जॉन गन ताक के खड़ा होता है स्टोर के ओनर, 10 साल के बच्चे और उस नए आए लड़के पर। पुलिस उससे धमका देती है कि अगर उसने गन नीचे नहीं रखी तो उसे शूट कर दिया जाएगा, लेकिन जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे गोली मार दी। और जैसे ही उसे गोली लगी, हॉस्पिटल में डेविड को होश आना शुरू हो गया। यानी कि 12 अप्रैल को डेविड नहीं बल्कि जॉन का मरना लिखा था। डेविड ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट करी, बट वो एक चीज़ भूल गया कि स्टोर के अंदर हमेशा 5 लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस समय स्टोर के अंदर केवल 4 ही लोग मौजूद थे। वो खुद, 10 साल का बच्चा, स्टोर का ओनर और वो नया आया लड़का। लेकिन जब पुलिस वाला आया तब टोटल 5 लोग मौजूद हो चुके थे। स्टोर का ओनर 53 ईयर्स का, बच्चा 10 साल का, वो नया लड़का 21 साल का और वो पुलिस वाला 42 ईयर्स का। जॉन जब ज़मीन पर लेटा हुआ होता है तो उसे याद आता है कि आज उसका बर्थडे है।
आज वो पूरा 32 साल का हो जाएगा। डेविड को सब समझ आ चुका था कि इस समय शूट किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने स्टार्ट किया और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जॉन को ये सब समझ आ चुका था कि 12 तारीख को उसकी मौत लिखी थी, ना कि डेविड की। वो स्टोर पूरी तरीके से कर्स्ड था, जिसकी वजह से 12 अप्रैल को किसी न किसी की मौत होती है। जिस समय वहाँ 5 इंसान मौजूद होते हैं और एक 10 साल का बच्चा भी मौजूद होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।